और अब आपको सीधा दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में लिए चलते हैं, जहां पे प्राइम न्यूज आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहा है। सोचने की या बनने की कोशिश की जिससे कि उनको याद किया जाए, ये सिर्फ सेवा थी। और सेवा का भाव जब बिना किसी लालच के किया जाता है, निस्वार्थ किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो सम्मान पाने का पात्र होता है। तो आज प्राइम न्यूज़ की कोशिश यही रहेगी कि आप सबको उसी तरह से हम सम्मानित करें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव के, जिससे कि आपको कम से कम ये तो महसूस हो कि आपने जो भी तपस्या इस समाज के लिए की, इस देश के लिए की, वो कहीं भी बेकार नहीं गई है। जनमानस उसको देखता है, आपके आसपास के लोग उसको महसूस करते हैं। और थोड़ी देर में हम उन तमाम योद्धाओं को क्रमशः नाम लेकर यहाँ पर बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनके योगदान को हम आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है पिछले 1 साल में और अब भी क्या कर रहे हैं और आगे उनको अभी कितने साल तक करना है, ये भी वो यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि महामारी अभी भी हमारे बीच में है और कब तक हमको इससे लड़ना है, ये अभी हम भी नहीं जानते हैं, दुनिया की कोई सरकार नहीं जानती और शायद वैज्ञानिक भी अभी नहीं जानते हैं। क्योंकि जो वैक्सीन हमने विकसित की है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वैक्सीन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लगभग 2.5 से 3 साल बाद आना है। अभी हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं उसका असर कितना होने वाला है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि टाइफाइड की बीमारी के दौर में जो आप वैक्सीन लेते हैं वो कितने लोगों पर काम करेगी, वो अभी भी प्रमाणित नहीं है। तो मेरे को अभी तुरंत हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो आगे बताएंगे कि किनको सबसे पहले सम्मानित करना है और उनका क्या योगदान रहा है। ये काम तो खैर आलोक जी का ही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट 3 लोग हैं हमारे साथ में जिन लोगों का ख़ास तौर से पैंडेमिक सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट डिलीवरेबल रहा है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। पैंडेमिक सिचुएशन में उन्होंने अपने लेवल पर, चाहे भले ही वो डॉक्टर ना रहे हों, लेकिन साथ ही साथ जो जुड़ाव अपने देश के साथ है, देश की मिट्टी के साथ है, उन लोगों के साथ है, उनके लिए उन्होंने एक शानदार काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले पीसीआर की तरफ से सबसे पहले जो हमारे मेन जो कोरोना वॉरियर्स में से है, पूरन डावर जी के लिए डावर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो फिल्म है वो कम से कम आप फर्स्ट। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वो दौर था महामारी का, वो दौर था लॉकडाउन का, काम करते हुए बंद हो गया और घर में पड़े रहते हमारे पास आटा। वो दौर था जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना था। देश की सबसे बड़ी जंग भूख से थी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को तलाश थी एक मसीहा की। कोरोना काल में सर काम नहीं मिल रहा था, सर खाने तक की दिक्कत हो गई थी, बहुत दिक्कत थी उस टाइम में। दिक्कतों का तो कुछ नहीं, जब पैसा मिला तो कोई दिक्कत नहीं आई। They have given me the job for my benefit and for my nourishment of my family and mine too. डावर साहब ने सैलरी दी और हमारे लिए अभी कर रहे हैं। कोरोना काल के वो काले दौर जब उम्मीद की किरणें दूर दूर तक नहीं थी, उस वक्त लोगों की मदद एक ऐसी छोटी मोटी चलती फिरती दुकान है जिससे हम इसको कहीं भी किसी भी चौराहे या ऑफिस या कहीं भी लेकर खड़ी कर सकते हैं। एक ऐसा नाम जिसने जिम्मेदारी उठाई हर भूखे पेट को भरने की। हमने कोरोना टाइम पे सर बहुत हेल्प करी, बहुत खाना बनाए हैं। ऐसे किया गया 7-7 हज़ार आदमियों का खाना बहुत सी जगह पे गया। आगरा का एक ऐसा नाम जिसके साथ पूरे देश का विश्वास जुड़ा है, वो विश्वास जो एक बेहतर भविष्य की कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। वो दूसरे तरीके से मेरे ख्याल से जो डाबर इंडस्ट्री और पूरन डाबर जी के जो सहयोग से जिस तरह की स्थितियां बनी है, उनके लिए एक तालियों की गड़गड़ाहट तो हमारे बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण रोल पर है हमारे साथ यथार्थ हॉस्पिटल
यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जिन्होंने शानदार काम किया पूरे पैंडेमिक टाइम में, यथार्थ की वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 120 से ज्यादा भरोसेमंद और काबिल डॉक्टर्स, पेशेंट्स के लिए 1200 से ज्यादा बेड्स की सुविधा, करोड़ों लोग जिनको नई जिंदगी मिली। आसान नहीं है उस मुकाम तक पहुंचना जहां आज यथार्थ हॉस्पिटल खड़ा है। तो उसी के लिए शुरू से एक हमेशा यही माइंडसेट रहा है यहाँ पे कि जो भी पेशेंट्स आए एक फैमिली का माहौल बने, उसके लिए काफी चीजें हुई थी यहाँ पे शुरू में। मरीजों के लिए दिल में लगाव और हेल्थ केयर सिस्टम में एक सकारात्मक बदलाव की सोच के साथ शुरू होता है यथार्थ हॉस्पिटल का सफर, जिसका मकसद हमेशा बेहतरीन मशीनरी की मदद से आला दर्जे की सुविधाओं के जरिए देश के हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाना रहा है। देश में यथार्थ हॉस्पिटल जिस मुकाम तक पहुंचा है, वहां तक पहुंचने में अस्पताल के साथ उसके पेशेंट का विश्वास जुड़ा है। वो विश्वास कोरोना काल जैसी विनाशकारी स्थिति में कम होने की जगह बढ़ता गया। इसके साथ ही यथार्थ हॉस्पिटल के नाम के साथ जुड़ी कोरोना की जंग में लड़ने वाले देश के सबसे बेहतर अस्पतालों की उपलब्धि। ये है प्राइम न्यूज। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से कोशिश की है ये जो कोरोना का जो खतरनाक समय हमारे बीच में पिछले बीते साल में देखने को मिला है, इसी तरह के शानदार वॉरियर्स हमारे बीच में, और ये हम बहुत वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। और इसी के लिए मुझे लगता है क्योंकि अभी बहुत नंबर ऑफ हमारे पास डेलीगेट्स हैं। वी have Romson's Sahil Khannaji with us, but we'll definitely play your video after a certain time. And before this, I would love to invite on the stage Dr. Shri D.S. Mishra sir and Viren Singh Masji sir, Member of Parliament, BJP. Sir, please. I would request Mohsin sir also, and would love to request Maruf sir as a blessings. We are really blessed to have you here this evening. So finally, here is the time when we are going to start our felicitation round. We know we had so long way to move, but now this is a beginning, what I feel. I would request Shri Puran Dabarji to come on the stage for a special appearance, and the very toughest and very important role he has played. Definitely it is going to be remarkable for Atmanirbhar Bharat. Definitely the way our Prime Minister introduced Aapda mein Avsar ki baat, so he definitely made it already in the process, and at least number of the people who are taking really a big profit from his vision and the procedure he is taking for the nation
definitely that is need a round of applause at least. Please. जरूरी है। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ये है प्राइम न्यूज। I would request Mohsin sir to give this bouquet as a welcome part to Shri Puran Dawar ji. And definitely I would request now Shri Virendra Singh Masji and Mishra sir to give the main trophy to Shri Puran Dawar ji. A very old friendship it seems now. It's a coordination. ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। Thank you so much. I would request पूरन भैया कि आप दो शब्द अपने इस प्रयास को लेकर, हालांकि बहुत आपने चर्चा की है, बहुत समय दिया है, थैंक यू सो मच, आप स्पेशली आगरा से यहाँ पहुँचे हैं, तो दो शब्द और अब हमारे लोगों के लिए। प्राइम न्यूज़ का धन्यवाद इस सम्मान के लिए। हालांकि हम कोई भी कार्य किसी सम्मान के लिए नहीं करते, समाज के प्रति अपना एक चिंतन आवश्यक है और समाज के लोगों से ही बनता है। मैं विशुद्ध, मेरा समाज के चिंतन के प्रति एक अपनी सोच है। हालांकि मस्त जी ने आज भारत दर्शन को, हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन को जो हमारे समक्ष रखा, उसने एक और नई जागृति हमें दी है। मैं व्यवसाय से जुड़ा हूँ, उद्यम से जुड़ा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि उद्यम में कि 3 तरह के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। मैं पूरी समाज सेवा को सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानता हूँ कि हमारे जो आध्यात्म में है कि समाज सेवा से आपके जन्म जन्मांतर तर जाएंगे, और ये एक वास्तविकता है। जब आप समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं और समाज सक्षम होता है, तभी आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। और 22 करोड़ इस देश में बीपीएल हैं, और अगर 22 करोड़ बीपीएल मुख्य धारा में आ जाते हैं तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन को 22 करोड़ का एक नया बाजार मिलने वाला है। यही जन्म जन्मांतर का तर्जाना कहते हैं। मैं इसी सोच के साथ में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए, कि ये इस सेवा को इसी भावना के साथ में करते हैं। और मैं इसे कभी भी समाज से भी न कहलाना चाहता हूं, न कहलाता हूं। एक समाज के प्रति अपना एक चिंतन है, और जिसको हम आगे लेकर के बढ़ते हैं समाज के और अपने साथ में विकास के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्री पूरन डावर जी, क्योंकि कोविड गाइडलाइन से तो हमारे पास बहुत सारा, हम लोग बहुत कुछ प्लान करके बैठे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अभी ये जंग जो है वो जारी है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के लिमिटेड लोगों के साथ ही हमें यहाँ इस मौके पर बैठना पड़ा। लेकिन जो लोग हज़ारों लाखों लोग जो अब इस वक्त सीधा प्रसारण जो प्राइम न्यूज़ पर देख रहे हैं, वो आज इस साक्षी बने हैं इस इवेंट के और इस कोविड वॉरियर्स के जो है संदेश को लेकर। ना अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथ
सिंह जी हैं यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से, कि आप मंच पर आएँ। आप सीईओ ग्रुप सीईओ हैं यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए, अमित सिंह जी। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच करूंगा कि जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मारूफ सर से कि सर एक बुके ये है प्राइम न्यूज। साथ ही फिर से मैं एक जिम्मेदारी डीएस मिश्रा भैया को और वीरेंद्र सिंह मस्त भैया को दूंगा कि आप अमित जी को प्राइम वॉरियर्स अगेंस्ट कोरोना का जो मेन जी निश्चित रूप से जिस तरह का शानदार काम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इस तरह के कार्यों को सराहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यथार्थ की तरफ से हमारे लिए बिल्कुल शॉर्ट में एक छोटा सा मैसेज। सबसे पहले मैं प्राइम न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि ये एक्चुअली अवार्ड इट्स नॉट फॉर अ यथार्थ हॉस्पिटल आई वुड से, बट ये मैं शायद रिसीव करूँ सारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, पूरे इंडस्ट्री के तरफ से, जिन्होंने दिनों रात अपनी फैमिली के सबको परवाह न करते हुए और जो सेवा भाव दिया है। हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज अबाउट दैट। ऐसा थोड़ी सी आज के टाइम में एक डिफरेंट डेफिनेशन हो रही है, बट आई टेल यू, जो एम्पैथी हॉस्पिटल्स में, स्टाफ में, नर्सिंग में और लोगों में होती है, प्रॉब्ली आप, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग बड़ी दुख तकलीफ से आते हैं, होटल वगैरह में लोग बड़े अच्छे मूड में जाते हैं, हॉस्पिटल में लोग दुख तकलीफ में आते हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से बन जाती है कि अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन्स विच डॉक्टर्स गिव, द काइंड ऑफ द पेशेंट जैसे ही आते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ से लेकर के जो गार्ड, वार्ड बॉय से लेकर के डॉक्टर तक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हर प्रॉब्लम को हम अच्छी तरीके से समझें। सो अपार्ट फ्रॉम उस मेडिसिन, बाकी चीज़ों से ही उसको एक अच्छा खुशी और एक संतुष्टि दे करके भेजें हॉस्पिटल से, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कोरोना टाइम में सारे हेल्थ केयर वर्कर ने काफ़ी मेहनत की है। सो दिस अवार्ड इज़ फॉर देम, इट्स अ बेस्ट रिकॉग्निशन। एंड अवार्ड हमेशा आपको ये बताता है कि शायद आप सही डायरेक्शन में हैं और एक मोटिवेट करता है आपको उस डायरेक्शन में और अच्छी तरीके से मेहनत करने की। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे बीच, अब मैं सीधे नाम लूँगा जिससे कि, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय ऐसा हो जाएगा, तो आवर गेस्ट स्पेशली वी आर अबाउट टू फिनिश दिस इवेंट, सो मैं बारी बारी से नाम लूँगा। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नाम पर आ जाइए मेन स्टेज पर। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा नितिन गोयल जी को, मुंशी पन्ना मसाला उद्योग की तरफ से, ख़ास तौर से आगरा से आप इस इवेंट को अटेंड करने के लिए हैं। नितिन गोयल जी। अरे ये है प्राइम न्यूज। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे गेस्ट डॉक्टर नितिन गोयल जी, मुंशी पन्ना मसाला उद्योग, एक ऐसा जाना माना नाम जिन्होंने खास तौर से वेजेस लेबर के लिए खास तौर से एक विशेष कार्य सहभागिता रखी है। मुंशी पन्ना मसाला उद्योग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे, बहुत बहुत बधाई आपको नितिन जी, शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अब बुलाना चाहूँगा मंच पर नाजिया खान जी को, जो खास तौर से हमारे बीच में महाराष्ट्र मुंबई से हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ी हैं। हर्बल्स को लेकर आज एक नई युवा शक्ति को नई विचारधारा के साथ जोड़कर काम शुरू किया है। नाजिया जी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन्हें। बहुत बहुत बधाई हो नाजिया जी। थैंक यू नाजिया जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में
डॉक्टर मंजेश राठी जी हैं। डॉक्टर मंजेश राठी जी से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आएं और अपना ट्रॉफी बीइंग अ कोरोना वॉरियर आप इसको लीजिए। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा विपिन कुमार जी से, पटनेक से आप हैं। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर गिरजेश केन, प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। डॉक्टर फैजी, डॉक्टर रेहान। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप लोग इस चीज़ तक कंप्लीट कर लें। मैं कुछ एक नाम आपको दोबारा से ले लेता हूँ। डॉक्टर मंजेश राठी जी हैं, डॉक्टर सीपी सिंह है, डॉक्टर गिरजेश केन है, डॉक्टर रोहित है, डॉक्टर मोहम्मद असद अंसारी हैं जी। बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। इसके साथ ही अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर सौरभ जैन, जो खास तौर से पंजाब से हमारे बीच में है। सर अब बात करूंगा, इनवाइट करूंगा मैं श्रीमती सुमन सुराना जी को, जो खास तौर से समाज सेवा के तौर पर इन्होंने पूरी तरह से अपनी एक शानदार छवि जनता तक और आम लोगों के लिए पहुंचाई है। अपनी तरफ से लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कार्य किया इन लोगों ने। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर संजीव नेहरू को। वंदना वत्स जी अगर हमारे बीच में हो। वंदना वत्स जी अगर हमारे बीच में मौजूद हो। तो चलिए, अब ये बिल्कुल ऐसे दौर में हम जो, क्योंकि अभी नाजिया जी को लेकर मैंने कहा था कि यंग चैंप हैं और नए विज़न के साथ में, एक हर्बल्स को नई पहचान के साथ में, क्योंकि डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है। जब हकीम बनने की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन नाजिया जी और ऐसा युवा एक नेतृत्व तो हमारे बीच में है इस देश के अंदर, जो हर्बल्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इसी तरह से रोमसन्स जिस तरह के शानदार कार्य इन्होंने अपना कोविड टाइम में किया है, पीपी किट एक टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट था, मास्क हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो ये रोमसन्स की जो देन रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पैनल से कि किसी तरह से रोमसन्स का वीडियो जो हम तक प्ले कर दे, जैसे कि जनता तक पहुँच जाए। थोड़ा सा हल्का सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा साइड में खड़े होने के लिए 2 मिनट के लिए। कोरोना काल में हिफाजत के लिए हमारी सबसे बड़ी ढाल मास्क है। वो मास्क जो यूं तो हमारे चेहरे पर लगा एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन कोरोना काल में जिंदगी और मौत का सवाल इसी मास्क पर टिका होता है। दुनिया भर पर जब कोरोना हावी हुआ तो देश में भी मास्क की मांग ने जोर पकड़ी। ऐसे में जरूरत थी कम दाम में बने एक बेहतर मास्क की, जो महामारी को रोकने में प्रभावी योगदान दे सके। और उस वक्त नाम सामने आया रामसन्स ग्रुप का।
जिसने उम्दा तकनीक और बेहतरीन कुशलता के साथ बहुत ही कम समय में बड़े पैमाने पर किफायती मास्क का निर्माण किया। जिसके चलते देश में न मास्क की कमी हुई और न ही गरीब तबके को महंगे मास्क का बोझ उठाना पड़ा। कोविड के दौरान जैसी शुरू हुआ पूरी कंट्री के अंदर मास्क की एक सिवियर शॉर्टेज हुई और हमारी कंपनी ने डिसाइड करा दैट इस टाइम पे हमें आगे आना चाहिए और हमारी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। फिर हमने अपनी R&D के अंदर एक नए टाइप के मास्क को डेवलप करा जो कि है ये डिस्पो गार्ड। एक तरफ जब मास्क आम लोगों के लिए जिंदगी का सहारा बना था तो दूसरी तरफ देश भर के डॉक्टर्स को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए PPE किट सबसे बड़ा सहारा थी। और रामसंस ग्रुप ने देश के डॉक्टर्स को कोरोना से बचाने के लिए PPE किट की मांग को भी पूरा करने का बीड़ा उठाया और बेहतरीन तकनीक से बनी शानदार PPE किट को डॉक्टर्स तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और देश की ज़रूरत को देखते हुए ही हमने PPE किट का निर्माण प्रारंभ किया। इससे पहले हम PPE किट नहीं बनाते थे, परंतु PPE किट से मिलते जुलते कई सारे जो है प्रोडक्ट हम बनाते थे। और PPE किट बनाने के लिए शुरुआत में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, पूरा देश बंद था। लेकिन चूंकि हम इस फील्ड से जुड़े हुए थे तो कुछ फ़ायदा हमें इस चीज़ का मिला और हमने रात दिन हमने और हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने मिलके PPE किट का निर्माण चालू किया और हमें बहुत प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर योजना से। कोरोना काल में देश की सेवा का भाव दिल में लिए रामसंस ग्रुप ने देश में बढ़ी मास्क की मांग को पूरा करने का बीड़ा उठाया। कोरोना से लड़ाई में रामसंस ग्रुप वो कोरोना वॉरियर बनकर उभरा जिसने महामारी में लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी उठाई। और कोरोना के खिलाफ देश की जंग में अपनी भूमिका पूरी प्रमुखता के साथ निभाई। And I'm really happy to announce the last and important award to this young champ, Mr. Sahil Khanna ji, and I would love to invite you on the stage to collect your trophy. Definitely, a young vision is creating a history, planning the future. I would request कि मोहसिन सर शॉल के साथ उनका एप्रिसिएशन या वीरेंद्र भैया की तरफ से दिस इज अ ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं बस दो मिनट DS मिश्रा भैया से और वीरेंद्र भैया से चाहूँगा कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स आज जिन लोगों को सम्मान किया जा रहा है, हालांकि बहुत बड़ी श्रृंखला है, लोगों ने अपने अपने स्तर पर बहुत लोगों का काम किया है और ये जो कैंपेन है हमारा प्राइम न्यूज़ का खास तौर से कोविड वॉरियर्स को लेकर, ये बिल्कुल लगातार ऐसे ही चलेगा। अभी कई ऐसे लोग हैं जिनके काम अभी जनता तक पहुंचने, सरकार तक पहुंचने ज़रूरी है। ये लगातार हम लोग जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक और जल्द से जल्द हम इस कोविड-19 बीमारी से, इस वायरस से निजात पा सकें। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 मिनट आपसे जो मैं समझ चाहूँगा लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। मैं इस अवार्ड का क्रेडिट हमारी पूरी कंपनी की वर्क फोर्स को देना चाहता हूँ। इट्स नॉट जस्ट मी और आवर टीम, इट्स एवरीवन हैज़ वर्कड रियली हार्ड, दिन रात मेहनत करके इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा और इस स्पीड से काम करा कि जल्दी से जल्दी सारे हॉस्पिटल्स में पहुँचे और अच्छा प्रोडक्ट पहुँचे। सो थैंक यू। प्राइम न्यूज़ ने जो ये परोपकार के कार्य को, कोरोना के महामारी में परोपकार करने वाले लोगों को सम्मानित करने का ऐतिहासिक काम किया है। ये भारत का इतिहास
भविष्य का जब कोरोना महामारी के विषय में कुछ लिखेगा तो प्राइम न्यूज़ के भी इस कार्यक्रम को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग प्राइम न्यूज़ के इस कार्य से प्रेरणा लें। मैं मोहसिन भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं, मेरा भाई है। मुझे भी इस कार्यक्रम में यहाँ इस अवसर को मुझे लाभ उठाने के लिए निर्देशित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों को भी धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने एक अच्छा कार्य की शुरुआत की है और यह कार्य भविष्य में भी होता रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद DS मिश्रा भैया से भी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो देश के उन लाखों कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने बगैर अपना परवाह किए हुए, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए हुए लोगों की सेवा शुश्रूषा और लोगों के सुविधाएं पहुंचाने के लिए उन्होंने आगे बढ़ करके पूरे जोशो खरोश के साथ काम किया। अभी एक उदाहरण आपने देखा, चाहे मास्क बनाने का, PP किट बनाने का, सैनिटाइज़र बनाने का, लोगों तक खाना, दूध पीना, जो उनकी आवश्यकता है उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, अदर जो मेडिकल स्टाफ्स हों, उन्होंने जो हमारे तमाम सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जो आपने बताया कि इतनी लाखों की संख्या में लोग जो जा रहे थे उनकी सुरक्षा के पूरे व्यवस्था ध्यान रखने के लिए, हमारे जो सफाई कर्मी जो घर घर से रोज़ का रोज़ कूड़ा उठाते हैं बगैर डरे बगैर किसी भय के, उन्होंने पूरा उसको सारा काम किया जिससे पूरा देश साफ सुथरा रहा। और किसी प्रकार की अन्य महामारी, क्योंकि कोरोना के साथ अगर और किसी किस्म की महामारी आ जाती तो उसकी और भयावहता होती, उससे लोगों को निजात किया। तो ऐसे तमाम सारे लोगों ने, और जिसको आपने देखा कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे लोगों ने थाली बजा करके, घंटी बजा करके, रोशनी करके तमाम किस्म से, और हमने देखा कि इसको जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको जो लोगों ने जगह जगह पे उनको मैंने उस प्रकार से सम्मानित किया, वो हमारे देश की वो संस्कृति है कि हम लोग अपने लोगों को जो परोपकार करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने से ऊपर उठ करके दूसरों के लिए काम करते हैं, उसको हमेशा सम्मान देते हैं। ऐसे तमाम सारे लोगों को मैं अपने तरफ से नमन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और आज जो प्राइम न्यूज़ ने उनमें से कुछ चंद लोगों को बुला करके यहाँ पे सम्मानित किया है, उसके लिए देखिए, अच्छा काम करने वाले को सम्मान देने से खुद आपका सम्मान बढ़ जाता है। तो मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आपने लोगों को सम्मानित किया। और एक बार दोबारा मैं कहूँगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं। 93,000 का नंबर पहुँच गया है क्योंकि देश में पूरी व्यवस्था है। आज जो वैक्सीनेशन का लगभग 7 करोड़ 60 लाख लोग ले चुके हैं, और वैक्सीनेशन जिस तेजी से हो रहा है, हर एक कोई को वैक्सीनेशन अवश्य लेना है जो भी उस रेंज में आते हैं। दूसरा, जो 3 मंत्र है मास्क लगाने का, कि आप कभी भी पब्लिक प्लेस में जाएं जरूर मास्क लगाएं, बगैर मास्क के नहीं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, आपको 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करनी है। और तीसरा, क्योंकि हाथ के माध्यम से ये आपको जाता है, आपके नाक से, मुंह से, आंख से, इस तरह से जो आपको जो कोरोना वायरस एंटर करता है, इसलिए हाथ को सैनिटाइज जरूर करते रहें, चाहे साबुन से धोएं, चाहे इसको सैनिटाइजर के माध्यम से धोएं। ये आप अगर मंत्र फॉलो करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना का चाहे कितनी बड़ी विस्का है, हमारे देश ने जिस प्रकार से एक अभूतपूर्व काम किया है वो आगे भी काम करेंगे। और इस पूरी लड़ाई में हम लोग, देश आत्मनिर्भर होकर के विजयी होकर के आगे बढ़ेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार दोबारा प्राइम न्यूज़ को शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया, लोगों का शुक्रिया सर, धन्यवाद। शुक्रिया, आपकी उपस्थिति रही, आपने समय निकाला, ये अप्रिसिएशन सभी लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। तो ये 1 साल बाद आज जिस स्थिति में भारत खड़ा है, हमें ये याद रखना चाहिए कि विदेश अगर हम देखें, जिन लोगों की तकनीक से हम प्रेरित होते थे, आज वो यूरोप की तमाम वो जो देश है, आज वो संकट के इस दौर में बहुत बेहद परेशान है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाए या अलग स्थितियों पर बात की जाए। कई ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने भारत से मदद ली है, और निश्चित रूप से ये भारतीयों का जज्बा है, ये भारतीयों की एक कोशिश है जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाया है कि हम भारत के अंदर रहते हुए हमने
इस जंग के खिलाफ बहुत हद दर्जे तक एक जीत हासिल की है, हमने कोशिश की है और उसमें आज जितने भी कोरोना वॉरियर्स हमारे बीच में मौजूद रहे और जो लोग हमारे से अभी नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों ने भी बहुत शानदार काम इस लड़ाई के लिए किया है। इस विशेष प्रस्तुति में मैं सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगले साल इस तरह के कार्यक्रम में दोबारा खड़े हों, प्राइम न्यूज़ के इस मंच पर हम लोग ये बात की खुशी मना रहे हो कि अब हमारे देश और हमारे समाज से, दुनिया से हम कोविड को हरा चुके हो पूरी तरह से। जिस तरह से कोविड की दोबारा से स्थितियां वापस बन रही हैं, चाहे तमाम शहरों की बात करें, भारत के अंदर लगातार नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना अभी गया नहीं है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है और उसके साथ साथ सतर्कता भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लिए। इजाज़त चाहूँगा। प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।